नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से अपनी जो परफॉर्मेंस एनालिसिस है वो लास्ट वीक में शेयर किया था। तो उसी के रिगार्डिंग मैं सोचा कि आप लोगों से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को जो मेरे व्यूअर हैं उनको एक जो है कि मेरा भी करंट में इन स्टॉकों पे क्या ओपिनियन या क्या व्यू है उसको मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो इसमें देखो, मैंने जैसे आप लोगों से लास्ट वीक में बोला था कि अपना जो कोटक महिंद्रा बैंक है, जिसको मैंने 13 अक्टूबर को आप लोगों के संग अपनी एनालिसिस शेयर की थी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका करंट प्राइस उस समय 1871 था, और मैं आपको बोला था कि अगर 1830 से 40 के रेंज से लेके और 1871-80 तक आप इसको बाई कर सकते हैं। तो वहाँ से ये स्टॉक में काफ़ी मतलब हम लोगों ने देखा कि जो है 1795 का अभी करंट में प्राइस चल रहा है, और अभी अपने जो लेवल जहाँ पे हम लोग बोले थे वहाँ से लगभग अगर मैं 1871 का उस दिन का मार्केट क्लोजिंग वाला रेट पकड़ूँ तो अपने को 6.7% की निगेटिव रिटर्न दिखा रहा है। बट इस स्टॉक में आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 20 to 40% बोला है, और होल्डिंग पीरियड अपना 1 to 2 ईयर है। तो होल्डिंग पीरियड 1 to 2 ईयर है, वो इस डेट से माना जाएगा, ठीक है, जो 13 अक्टूबर को जिस दिन से हमने एनालिसिस शेयर किया है। और अपना जो सजेस्टेड स्टॉप लॉस था वो 1695 है, तो अभी वो हिट नहीं किया। देखो, रिजल्ट इसका थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं आया था, बहुत ख़राब नहीं था, लेकिन मार्केट को क्या है कि कभी कभी वो अच्छी चीज़ों को भी डाउन कर देती है। तो इस स्टॉक में अपने को अभी मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो उसके बाद सेकंड स्टॉक है आवास फाइनेंशियल, जिसका जो है कल रिजल्ट आया था। तो उसमें जो ये जो आवास फाइनेंशियल है, जब ये 1726 के आसपास था, तो मैंने आप लोगों से अपनी नजर शेयर किया था कि ये स्टॉक मेरे को यहाँ से अच्छा लग रहा है। और आज में इसका जो शेयर का करंट प्राइस है वो 1663 है। तो इसने अपने जो रिकमेंडेड जो भाव है वहाँ से ये माइनस का 3.47 मतलब 3.47 के परसेंट डाउन है। इसमें अपने को 40 से 80% रिटर्न मिल सकते हैं आगामी 1 से 2 साल के भीतर, लेकिन इसका देखो 1680 जो मैंने एक स्टॉप लॉस दिया था वो स्टॉप लॉस इसका हिट हो गया है। तो अभी देखो, जिसको टेम्परेरी निकलना हुआ होगा तो मेरे ख्याल से वो एग्जिट कर गया होगा, क्योंकि अपना ये स्टॉप लॉस 1680 ट्रिगर कर गया है, ठीक है। तो उसके बाद देखो, जो मैंने आप लोगों से एक शेयर 20 अक्टूबर को बोला था JLHL, तो उस समय देखो इसका 1354 रुपये का भाव था, जिसका आज प्राइस 1424 रुपये है। तो ये हमारे जो करंट भाव से ये अपने को 5.2% के पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। और इसमें अभी आपको बने रहना चाहिए, मेरे हिसाब से 40 से 50% का आपको रिटर्न मिल सकते हैं आगामी 6 to 12 मंथ में। और 1170 के स्टॉप लॉस पे आपको फोकस करना चाहिए। अपना जो फोर्थ स्टॉक है वो वेल्सपन लिविंग, उस पर भी देखो अपने को अपना जो शेयर प्राइस ऑन एनालिसिस डे मतलब इस दिन इस वाले स्टॉक के लिए, वेल्सपन के लिए एनालिसिस डे ये माना जाएगा 22 अक्टूबर। तो 22 अक्टूबर में इसका 153 के लगभग प्राइस चल रहा था, और आज इसका 158 के लगभग क्लोजिंग है। तो इसमें भी अपने को 3.3% के पॉजिटिव रिटर्न मिल रहे हैं, बट मेरे हिसाब से अभी भी स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। आपको स्टॉप लॉस 120 का रखना है। उसके बाद ये मैंने जो 30 अक्टूबर को आप लोगों को एक शेयर दिया था साइन DLM, तो उसको देखो हमें 30 अक्टूबर से मैं उस दिन का इसका जो प्राइस चल रहा था वो 614 के लगभग था, जो अभी आज की जिसकी क्लोजिंग 661 या 662 रुपये के लगभग है। तो इसमें आपको 7.7% के पॉजिटिव रिटर्न मिल रहे हैं। तो इस स्टॉक को लेके मैंने आप लोगों को बोला था कि ये स्टॉक मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो है PCB के काम करती है, सेमीकंडक्टर काम करती है, और मॉडर्न इरा में देखो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रहा है, तो उसमें इस स्टॉक की काफ़ी जो है इंपॉर्टेंस रहेगी। और कंपनी के फंडामेंटल वगैरह मैंने देखे थे तो मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैंने आप लोगों को इस शेयर के बारे में बताया था कि मेरा ओपिनियन क्या है। तो अभी भी इसमें देखो अभी करीब आपको 10 to 30% के अभी भी रिटर्न्स में आने बाकी हैं, और टाइम पीरियड अपना 1 to 2 ईयर का रहेगा। तो इसमें आपका जो सजेस्टेड स्टॉप लॉस है वो 530 है, तो उसके तो अभी ये काफ़ी ऊपर चल रहा है। अभी दोस्तों, मैंने मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन आप लोगों से एक शेयर की बात की थी, तो उसका नाम था मास फाइनेंशियल। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि ये स्टॉक भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखो 31 अक्टूबर से आज मतलब अपना जो 8 नवंबर है, तो देखो 8 नवंबर के बीच में ही ये स्टॉक, उस दिन इसका 287 का प्राइस था 31 अक्टूबर को, और आज इसका जो है वो 298.35 के लगभग क्लोजिंग हुई है। तो अपने को इसने 4% के पॉजिटिव रिटर्न दे दिए हैं, बट मेरा मानना है कि अभी भी इसमें आपको बने रहना चाहिए। 30 से 40% के इसमें अभी रिटर्न आने बाकी हैं। 1 to 2 ईयर का
इसमें होल्डिंग पीरियड है। बट आप ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसों को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देखो मैं तो अपना वीकली कोई वीडियो बनाया या कभी कोई इंडेक्स लेवल पे एनालिसिस शेयर कर देता हूँ, तो इसलिए अगर ये छूट रहे हैं तो आपको ये सीट मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपके सामने रहेंगे, तो उनको आप लोग देखें और आपको क्या करना चाहिए कि उस स्टॉक को बेचना है कि रखना है, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो मेरा आज का आप लोगों को बोलना ये था कि अपना जो आवास फाइनेंशियल है उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो जिसका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, सपोज करो कि जिसको ये है कि नहीं मेरे को 2 महीना 3 महीना के लिए कोई लिया होगा, तो उसको अभी एग्जिट कर जाना चाहिए। लेकिन जब ये स्टॉक 1680 के ऊपर जाए और वहाँ जाके क्लोजिंग दे दे, तो इस स्टॉक को आपको फिर लेना है, क्योंकि ये स्टॉक मतलब कल रिजल्ट अच्छे ही आए हैं, लेकिन उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको थोड़ा सा मार्केट ने भी डाउन कर दिया। उसका देखो रीजन क्या है कि जब से मैंने बात की है तब से देखो इंडेक्स जो है हमेशा जो है रेड में है। ये मैंने इंडेक्स का कॉलम आप लोगों को डाल के रखा है कि 13 अक्टूबर में जो इंडेक्स 13 अक्टूबर से लेके और अभी तक, जैसे कि आज जब हम लोगों ने कोटक महिंद्रा बैंक की बात की थी तो उस समय इंडेक्स का लेवल 25,122 था, और आज का जो क्लोजिंग है निफ्टी का 24,148, तो वहाँ से इंडेक्स भी देखो 4% डाउन है, तो अपना स्टॉक 6% 7% गिर सकता है। तो इसमें आपको डरना नहीं चाहिए। अगर इंडेक्स गिर रहा है और आपके शेयर गिर रहे हैं तो उसमें आपको घबराना नहीं है। अगर इंडेक्स नहीं गिर रहा है और आपके शेयर गिर रहे हैं तो फिर आपको एक बार फिर से सोचना चाहिए कि आपने क्या स्टॉक लिया है, किस एनालिसिस के बेस पे अपने स्टॉकों को चूज किया है। और उसके बाद अपना आवास फाइनेंशियल का मैंने बताया कि जैसे कल रिजल्ट आया, रिजल्ट अच्छा है, मैं अभी रिजल्ट आप लोगों से शेयर करूंगा कि मेरा क्या ओपिनियन है उस पर। तो ये स्टॉक भी मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा, बट क्योंकि स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को दिया है ये वाला 1680, तो ये हिट हो गया है, तो आप लोगों मैं आई एम होपिंग कि यू ऑल हैव एग्जिटेड ऑन दिस स्टॉक। तो ठीक है, बाकी नीचे के देखो मैंने टोटल आप लोगों से अभी तक 6 शेयरों की बात किया है, तो 6 शेयर्स में देखो हमारे अभी तक 4 शेयर हैं जो अपने मार्केट डाउन है तब से, है ना। मार्केट देखो ये मैंने इंडेक्स के लगा के रखा है कि जिस दिन मैंने शेयरों की बात की है, सपोज मैंने 31 अक्टूबर को मास फाइनेंस की बात की थी, उस दिन निफ्टी का लेवल क्या था और आज निफ्टी का लेवल क्या है। तो निफ्टी में देखो 0.3% की गिरावट है, बट अपने को इसमें 4% की रिटर्न मिल चुके हैं, ठीक है ना। तो अपनी एनालिसिस ऐसे ही करते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को देखो बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे सपोज आपसे 10 स्टॉक की बात करूँगा तो 10 के 10 कभी ग्रीन नहीं हो सकते, कभी ग्रीन नहीं हो सकते। अगर मार्केट ग्रीन रहेगी तो हो सकता है कि सारे ग्रीन हो जाएं, अगर मार्केट गिरेगी तो हो सकता है 2-3 जो है रेड में रहे, जैसे कि आज हम लोगों ने देखा है कोटक महिंद्रा बैंक भी है 3 और आवास फाइनेंशियल भी है। बट आपको मैं इसीलिए स्टॉप लॉस देता हूँ कि ये स्टॉप लॉस हैं, ये स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पोजीशनों को बनाएं, ठीक है। तो ये था आवास फाइनेंशियल पे अपडेट मेरा कि जिन लोगों ने आवास फाइनेंशियल लिया है उनको एग्जिट कर देना चाहिए था आज के दिन में, क्योंकि मार्केट ने 1680 का लेवल तोड़कर सस्टेन कर गया है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जिस दिन ये स्टॉक 1680 के ऊपर निकले, 1680 के ऊपर निकले और वहाँ पे सस्टेन होकर ऊपर की क्लोजिंग दे दे 1690 95 वहाँ मार्केट क्लोज है, तो आपको इस स्टॉक में फिर से घुसना चाहिए। बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हर बार 1680 का ही रहेगा। तो ये था अपना जो अपनी जो परफॉर्मेंस थी वो आप लोगों को बताना था कि हम लोग अभी कहाँ पे चल रहे हैं। और दूसरा था कि देखो मैं आप लोगों से इसका रिजल्ट भी